गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का श्री गोपी साहब इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। मैथ को पढ़ने से पहले आप मैथ में जो एक्सरसाइज होती हैं उनको करने से पहले उनके बारे में पहले जानना ज़रूरी होता है कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं, परमेय संख्या क्या होती हैं, भिन्न क्या होती हैं। क्योंकि हर चीज़ का एक बेस होता है। अगर हम बेस लेके चलते हैं तो हमें कोई भी सब्जेक्ट हो वो हमें अच्छी तरह समझ में आता है। अगर हमारा बेस मजबूत नहीं है तो हम सवाल करते भले ही रहें मगर हमें सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो हम पहले आज बेस लेके चलते हैं। आज से आपकी मैथ की स्टार्ट होती है। इसमें दे रखा है पहले प्राकृत संख्या। पहले हम प्राकृत संख्या को समझेंगे। एक से लेके अनंत तक, अनंत तो अनंत होता है जिसका कोई अंत ना हो। एक से लेकर अनंत तक की संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत का चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है करोड़ों, अरबों, लाखों जितनी संख्या होती हैं ये सब अनंत में आ जाती हैं। एक से लेके अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। उसके बाद दूसरा नंबर दे रखा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इससे रिलेटेड होती है प्राकृत संख्या से, यानी अगर इसमें हम जीरो शामिल कर देते हैं संख्या में, अगर हम जीरो और शामिल कर देते हैं तो जीरो कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर जीरो इसमें शामिल हो जाती है तो ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक में ही अगर जीरो आप ऐड कर देते हो तो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसे अगला है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है कि माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक की सभी संख्याएं, चाहे वो माइनस के 3 हो, माइनस के 30 हो, माइनस के 100 हो, 0 हो, या प्लस के 3 हो, प्लस के 30 हो और प्लस के 300 हो, ये सब संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक जिसका एक अंक होता है पूर्ण अंक। उसके बाद अगली संख्या पे हम लोग आते हैं। अगला है हमारा अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती। अनुवर्ती का मतलब होता है एक संख्या बाद कोई भी संख्या है उसमें हम एक जोड़ देते हैं। मान लो जैसे कोई संख्या है 5, अगर इसमें आपसे पूछा जाएगा कि 5 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी तो आप इसमें एक जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा 6। यानी अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी 5 की? अगली 6। और अगर इसमें पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाती है तो पूर्व संख्या कौन सी हो जाएगी? 5। यानी कहने का मतलब पूर्ववर्ती संख्या में एक कम हो जाता है, अनुवर्ती संख्या में एक जुड़ जाता है। बस इतना याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 से लेके अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कौन सी कहलाती है? प्राकृत संख्या में अगर 0 और ऐड कर दोगे तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगला है पूर्णांक, यानी कि 0 इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक की सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती अगर एक जोड़ दोगे संख्या अनुवर्ती बन जाएगी। पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व बने पहले की, अगर इसमें से घटा दोगे तो संख्या बन जाएगी आपकी पूर्ववर्ती। आगे है परमेय तथा भिन्न। परमेय तथा भिन्न। भिन्न अपनी ये हो गई, ये हमारी भिन्न है और ये आपकी परमेय संख्या है। अगर इससे इसके हम कंपेयरिंग करेंगे, इसकी हम इससे कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से निकल के अपने आएगा ये परमेय संख्या होती है AB/PQ x/y, और भिन्न क्या होती है 2/5, 3/7, 8/11, चाहे प्लस में हो या माइनस में। अब यहाँ पे अगर कंपेयरिंग करोगे, तुलना करोगे तो यहाँ से 2/5 और A/B, यहाँ से 3/7 P/Q, यहाँ से 8/11 x/y। ए की वैल्यू है यहाँ पे आपकी 2, बी की वैल्यू 5, ऐसे ही पी की वैल्यू यहाँ पे 3,
क्यू की वैल्यू यहाँ पे 7, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 8, वाई की वैल्यू यहाँ पे 11। इस प्रकार परमेय और भिन्न दोनों सॉल्व की जाती हैं। अब इससे आपकी अगली एक्सरसाइज शुरू होंगी, इसको आप समझ लें अच्छी तरह से, एक बार वीडियो को रिवाइज करके फिर देख लें, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। आपको मैथ की जानकारी मिल जाएगी, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राक संख्या क्या होती है, अनुवर्ती पूर्ववर्ती क्या होती है और परमेय और भिन्न में अंतर क्या होता है। तो आपको एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे इस गोपी साहब इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसमें कोने पे एक घंटी का बटन आता है, उस पर क्लिक कर दें, उसको दबा दें, ताकि आपको जो भी वीडियो नई आए वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1, इसमें पहला सवाल दे रखा है आपका कि निम्नलिखित परमेय संख्या के अंश तथा हर लिखिए। ये आपके सवाल दे रखे हैं, पहले के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें आपके परमेय संख्या के अंश और हर लिखी हैं, हर लिखने हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि ये संख्या अंश हर में लिखी हुई है और परमेय संख्या है। तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि संख्या में अंश कौन सा है, हर कौन सा है। तो देखो, जो अपॉन से ऊपर संख्या लिखी होती है, अपॉन से ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा पहले का हल। हल क्या हो जाएगा, अंश बराबर ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। तो हर का मान यहाँ पे आ जाएगा 42। समझ गए हो गए। ऐसा ही दूसरा, अंश का मान माइनस के 57 और हर के मान नीचे वाली संख्या 89। ऐसे ही आपको सभी सवाल करने हैं, तीसरा और चौथा। ये दोनों समझ में आ गए होंगे। ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है, यानी कि अंश का मान 13 हो जाएगा, हर का मान 42 हो जाएगा। इसमें ये निकालना पहले वाले सवाल में। दूसरा निकालना है वे परमेय संख्या लिखी है जिनके अंश व हर क्रमशः हैं। ये अंश है और ये हर है। तो पहला सवाल देखो, 3 का वर्ग अंश में लिखा जाएगा, तथा लिखा है, इसको ऐसे मान लेंगे, नीचे लिखा है 5 का वर्ग यानी कि 25। 5 का 5 में गुणा करेगा 25। ऊपर 3 का वर्ग लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि 3 का 3 में गुणा और नीचे कितने हैं 25। ऊपर कितना हो जाएगा 3 3 का 9, नीचे 25। अंश हर दे रखे तो 9 अंश हो गया, हर अपने 25 हो गए। ऐसे दूसरा दे रखा है 12 - 40 अंश में लिखा जाएगा और हर में लिखा जाएगा 89 - 6। अगर 12 में से 40 जाएंगे तो आपके बचेंगे 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गए 3, 3 में से 1 गए 2 और नीचे 89 में से 6 गए 83। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी के सवाल नंबर तीसरा, इनमें जोड़ना है अंश और ये हर में नीचे घटा के लिखना है बिल्कुल इसी की तरह से। और चौथे में दे रखा है कि 5 × 3 ये अंश में आ जाएगा तथा हर 16/8। ये सवाल आपको अपने आप करने हैं। बाकी के और सवाल मैं आपको करके आपको वीडियो भेजता रहूँगा और आपको सवाल समझने वीडियो दोबारा रोक कर एक बार या पुश करके, या वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पुश करके और अच्छे ढंग से देखना है, समझना है, सवालों को करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद।